देखिए गलत तो प्रमोद किए हैं, भोगना प्रियंका को है और प्रियंका भोग भी रही है। हर पुरुष यहाँ एक या दो को अपना टारगेट लेके अपनी तरक्की करता है और महिलाओं का शोषण करता है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री है। नचवाइएगा भी महिला को, गवाइएगा भी महिला से और उसके बाद शोषण भी महिला का कीजिएगा और उसके बाद अपने आप को स्टार समझिएगा। यार भतार का केस में बस जहाँ सुने नहीं कूद जाए, यही करें अब हम। लेकिन इन लोगों को काम के साथ साथ मोहब्बत भी करना रहता है, तो दोनों चीज तो एक साथ चलेगी नहीं जीवन में। या तो मोहब्बत कर लो या प्रोफेशन कर लो। देखिए, प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का मैटर सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कई लोग कई एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका अभी तक किसी भी बातों पर रिप्लाई देने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी कोई बच्ची नहीं है, तरह तरह की बातें हैं। आज मेरे साथ इस सब पर बात करने के लिए बीना मानवी जी हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भोजपुरी के इन सारे मैटरों को ये देखती है, सबके मैटर को सुलझाई है, आखिर इस मैटर को कैसे देख रही हैं? क्या ही देखना है, दोनों तो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशन में थे, दोनों ही शादीशुदा थे। तो अब ऐसी परिस्थिति में एक मैच्योर्ड रिलेशन में जब मोहब्बत हुआ तो कोई नहीं जाना और ब्रेकअप हुआ तो पूरा संसार जान रहा है, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। ये तो दोनों अपनी मर्जी से थे, कोई किसी को पाबंदी नहीं था। अब उस मर्जी में कौन किसके लिए कितना ईमानदार था रिश्ते में, ये देखने की जरूरत है। आप बोल रही हैं दोनों शादीशुदा था, ये बोल रही हैं मैं शादीशुदा नहीं थी, वो भी शादीशुदा उस समय नहीं थे जब हम इनसे शादी किए थे। ये हमको घर लेके जाके गलत बात है, ये गलत बात है। प्रियंका अगर ये बोल रही है तो हम ये बात को, अगर किसी भी केस में महिला विकास मंच जब जाती है तो उसके तह तक तो जाएगी ना। शिव कुमार उनके पति का नाम दिख रहा है, अगर वो इधर आधार कार्ड दिखा रही हैं, कह रही हैं कि एडिटिंग है, तो उधर भी तो मतलब अगर कहेंगे तो एडिटिंग है। दोनों में हम लोग ये ले सकते हैं। पहले पति का नाम शिव कुमार है और 2022 में ये वोट देने भी गई हैं वहाँ, ठीक है, वोटर है। और एक बेटी भी है जिसकी उम्र लगभग 14 साल के करीब होगी, अब 13-14 साल। तो एक तरफा तो चीज़ों को नहीं देखना पड़ेगा। प्रियंका जो बोल रही है हर बात उसमें सच्ची है और प्रमोद जो बोल रहा है वो हर बात झूठी है। काउंसलिंग ऐसे तो नहीं होती ना, 50% वो झूठ बोल रहा होगा तो 50% ही झूठ बोल रही होगी। आप अभी तक उन लोगों से मिली नहीं है, लेकिन कॉल पे तो बातें हुई हैं। बातों के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, सबसे ज्यादा गलती किसकी है? 12 साल टाइम दिया है उस लड़की ने एक रिश्ते को। एक चीज़ बताएं, हम एक महिला हैं और इसलिए हम ये बोलेंगे कि अगर ऐसी चीज़ें सड़क पे आती हैं तो सर, अरे मर्द जात तो, हम पूरे मर्द जात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन मर्द जात तो भाई कहीं से विश्वास पात्र कैटेगरी में बहुत कम दिखते हैं, लेकिन महिला की इज्जत अपने हाथ में होती है। जो कहते हैं ना, बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। तो गलती की जब बात करोगे तो हम तो महिला की गलती पहले बोलेंगे कि कौन बोला था आपको कि आप शादीशुदा होते हुए, बाल बच्चेदार होते हुए और प्लस प्रमोद, आप जब स्वतंत्र रूप से एक अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशन में थे तो फिर वैसे ही रहिए ना। फिर जबरदस्ती का एकदम दोषारोपण करके चीज़ों को खराब करना ज़रूरी है क्या? वो रो रही हैं, बोल रही हैं कि मैं जब इंडस्ट्री में आई तो एक गरीब परिवार की बेटी थी, आज भी मैं गरीब हूँ, मुझे वो काम नहीं करने दिया किसी के साथ, मेरे पास आज खाने के लिए 1 रुपए नहीं है। कई लोग उसका अकाउंट भी मांग रहे हैं कि आप अकाउंट दीजिए, हम चेक तो करें। आपके पास कला है ना जी, या तो आपके पास पहले कला नहीं रहा होगा, आप प्रमोद प्रेमी के भरोसे आ गई होंगी उसके जीवन में। और अगर आपके पास कला है, कोई आज मैं पूरी तरह गरीब हो जाऊं लेकिन मेरा गुण कोई छीन लेगा? मेरे पास आज 1 रुपया ना रहे, दूसरे दिन फिर कमा लेंगे। तो इंडस्ट्री में भाई भाई वाला मैटर चलता है ना मैम, कपल्स वाला मैटर चलता है कि ये अब मेरी है तो मेरे साथ काम करेगी। ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, हाँ। यहाँ गंद ज्यादा और अच्छा कम चलता है। ऐसे टैलेंट होगा भी तो कोई उसको काम नहीं देगा, अरे ये तो रह चुकी है उसके साथ तो मैं इसको काम नहीं दूंगा। एग्जैक्टली। हर पुरुष यहाँ एक या दो को अपना टारगेट लेके अपनी तरक्की करता है और महिलाओं का शोषण करता है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर ये तमाम, चाहे कोई भी हो, ऊपर से लेके नीचे तक जितने सिंगर हैं या डांसर हैं जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, एक बता दीजिए कि बिना महिला का शोषण किए आगे बढ़ा हो। एक बता दीजिए, नाम तो खैर नहीं लूंगी, इशारा सब समझ ही रहे हैं। एक बता दीजिए कि बिना महिला का शोषण किए कोई नचवाइएगा भी महिला को, गवाइएगा भी महिला से और उसके बाद शोषण भी महिला का कीजिएगा और उसके बाद अपने आप को स्टार समझिएगा। प्रमोद प्रेमी का हरकत तो स्टार्टिंग से कुछ ठीक नहीं है। मंच पे वो जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किसी को लिप किस कर देना, किसी के साथ कुछ भी हरकत कर देना, ये लोगों को दिख रहा है साफ साफ। तो मैंने भी बोला था, दू मुड़ी वाला गाना जब आया था, जो अश्लील हरकत किए थे, तो ऐसा थोड़ी कि मैंने प्रमोद प्रेमी को उस पर फटकार नहीं
लगाई थी। जो गलत है सो गलत है, उसमें इंडस्ट्री में तो लोग चुप हैं, कई लोग कह रहे हैं कि बातें तो हम कर देंगे, इनके बारे में जानता चूंकि सब लोग है। 12 साल एक समय होता है, मैम उनके साथ रही, खाना खाई, भाभी भाभी सब लोग बोला तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि आज हम बोलेंगे कल वो दोनों एक हो जाएगा तो हम बदनाम हो जाएंगे। लेकिन आप क्यों चुप है? नहीं, माने ऐसे यार भतार का केस में बस जहां सुने नहीं कूद जाए, यही करें अब हम? हाँ, जब तक दोनों में कोई मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं कैसे बोल सकती हूँ? अब जब आए हैं दोनों तब अब हम बोल रहे हैं। तो पहले आप किसको मतलब इसमें मानती हैं कि सबसे ज्यादा गलत इसमें कौन किया है? देखिए, गलत तो प्रमोद किए हैं, भोगना प्रियंका को है और प्रियंका भोग भी रही है, लेकिन इसमें कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे दोनों का जीवन अच्छा चले। मैम ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि प्रियंका शादीशुदा थी पर 12 साल से वो प्रमोद के साथ है, मे बी ये भी हो सकता है कि वो पहले पति को छोड़ के इनके साथ आई होंगी, तो इनका अधिकार तो बनता है ना प्रमोद प्रेमी पर। मैंने कब कहा कि अधिकार की जब बात होगी तो अधिकार तो मिलेगा ही। भाई, तुम एक पत्नी के तौर पे वहां रह रही हो, पर प्रमोद इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि तमाम लोग भाभी भाभी बोल के संबोधन करते थे। आप क्यों उसको अपने घर में घुसाए? अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड थी तो आप उसको कहीं किराए के मकान में रखते। जब उस अधिकार के साथ अपने घर में रहने का आपने उसको अधिकार दिया तो वो उसके भी तो सपने होंगे ना। लाइट कटवा दिए हैं, गैस का पैम्प कटवा दिए हैं, पानी नहीं जा रहा है घर में, वो घर से निकल नहीं रही है कि हम घर से निकलेंगे सब्जी लेने भी तो वो लोगों को बुला के ताला मरवा देंगे, फिर रहने के लिए घर भी नहीं होगा। प्रमोद को ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी और बिजली बेसिक नीड होती है, और अगर आप किसी का भी कटवाते हैं, एक मकान मालिक अपने किराएदार का नहीं कटा सकता ये दो चीज़, तो ये कहीं ना कहीं कानूनी अपराध है। ये बेसिक नीड को आप किसी का भी बंद नहीं कर सकते। देखिए, रिलेशन में जब थोड़ा बहुत दिक्कत होती है और दोनों से बात करने पे लगता है, उनसे बात करेगा तो लगेगा कि वो गलत है, उनसे बात करेगा तो लगेगा कि वो गलत है, लेकिन आपने दोनों से बात किया है, तो आपकी मानसिकता क्या लगी अभी तक दोनों की बात सुन के? सबसे ज्यादा इसमें गलत कौन है और भुगत कौन रहा है? दोनों की मानसिकता ओछी है। अच्छा पल रहा तो कोई किसी को नहीं किया, जरा सा पल बुरा हुआ तो पूरा सोशल मीडिया पे छिया लेदर दोनों मचा दिया। ये बहुत घटिया मानसिकता के लोग होते हैं जो अच्छे पल को, अरे आप अगर प्रमोद प्रेमी को मजा ही चखाना था, आपको हमारा ऑफिस पता था ना, आप गुप्त रूप से हमारे पास आ जाती। दीदी देखिए कितने केसेस हैं, अभी बड़े बड़े केसेस हम सॉल्व कर रहे हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता और रहता। आप किसी के साथ अच्छे पल बिताते हो और थोड़ा सा बुरा होता नहीं है कि रोड पे नंगा नाच करने लगते हो। ये क्या अच्छी मानसिकता है? दोनों की मानसिकता खराब है इस अच्छा, मामले में। भोजपुरी को बहुत करीब से देख रही हैं और बादशाह की तो बहन रही हैं आप, जो भोजपुरी में माना जाता है, तो आप सारी चीज़ों को समझिए। लड़कियां रिकॉर्डेड समय के लिए क्यों आती है कि मैं आ रही हूँ तो इनके साथ ही काम करूंगी? अपने टैलेंट की बदौलत आती है तो सबके साथ काम करती है, अपना फ्रेम बनाती है, अपना नाम कमाती यही है। तो मैं बार बार बोलती हूँ, आप भी अभी काम कर रहे हो, जिस कंपनी में भी कर रहे हो, आप उससे बॉन्ड साइन कराओ कि मुझे अगर अच्छा ऑफर मिलेगा तो मैं कहीं और भी जा सकती हूँ। लेकिन इन लोगों को काम के साथ साथ मोहब्बत भी करना रहता है, तो दोनों चीज़ तो एक साथ चलेगी नहीं जीवन में। या तो मोहब्बत कर लो या प्रोफेशन कर लो। तो लड़कियां प्रॉपर वे में प्रोफेशनल नहीं हो पा रही हैं, उनको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे कमी है कि अगर हम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से। अरे भाई, तुम में इतना टैलेंट है, ऊपर वाले ने इतनी बड़ी शक्ति महिलाओं को दी है कि बहुत अच्छे से काम कर सकती हो तुम। लेकिन इजी मनी की जिन महिलाओं को आदत हो जाती है, वो महिला फिर काम नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि घर में बैठे रहें, अपना बस चलाते रहें और काम निकलता रहा। अच्छा, उन लड़कियों को क्या कहिएगा जिनको पता है कि ये लड़का शादीशुदा है, इसकी फैमिली है, इसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी वो गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है, स्टेज पर अश्लील हरकत करने को तैयार है? इजी मनी की आदत इसी को बोला जाता है, इसको इजी मनी की आदत बोला और जाता फिर रोना धोना जो शुरू करती हैं, मुझे छोड़ दिया, मुझे प्यार नहीं है, मेरे को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। है। नहीं, ये बहुत गलत है। कोई भी लड़की को ना इस तरह नहीं करना चाहिए। जब सब चीज जान रहे हो तो वो तो आपसे मजे ले रहा है, तो मजे लेने के लिए खुद तैयार बैठो तब ना कोई ले रहा है। हम नहीं कमेंट बॉक्स में सब लोग बोलेगा कि प्यार तो किसी से हो जाता है, तो शादीशुदा से प्यार करना सही है? बिल्कुल नहीं। किसी भी शादीशुदा से प्यार, दोस्ती हो सकती है, प्रोफेशनल रिलेशन हो सकता है, आप एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन आप पहले से शादीशुदा है फिर दूसरी पत्नी, किस अधिकार से आप अपने आप को बोल रही हैं? भाई, पहली अगर तुमको पत्नी का ओहदा लेना था प्रियंका, तो तुम सीधे इससे कहती जाओ पहली से तलाक लेके आओ तब मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, तब फिर मामला वहीं खत्म हो जाता है ये लोग का। लेकिन आप इस मैटर को कब देखने जा रही हैं पर्सनली? देखिए, प्रमोद बाहर है, प्रमोद आने वाले, बोले पटना आएगा तो मिलेगा, और जब वो मिलेंगे तो फिर प्रियंका से भी मिलने जाएंगे। दोनों से बात? हाँ, वैसे प्रियंका आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं आएगी तो जाएंगे।
देखिए, हमारे साथ अभी बीना मानवी जी थी और इन सारे मुद्दों पर बात हो रही थी, प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी के बातों पर, क्योंकि भोजपुरी के सारे लोग जानते तो सब कुछ है, लेकिन सब लोग चुप हैं कि भाई हम क्यों बोले। दोनों को होना एक ही है, बाद में सब कब किससे निपट जाए कोई नहीं जानता, लेकिन हम बोल के विवादों में क्यों आए। ये बोल रही हैं कि अभी प्रमोद प्रेमी बाहर है, मेरी बातचीत हुई है, वो जैसे ही आते हैं मैं इस मैटर को देखती हूँ कि आखिर इसमें गलत कौन है, सही कौन है, और उसका निदान भी निकालूंगी। धन्यवाद।